वार्म अप के लिए लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। थ्योरी तो इसकी यही है कि जब भी ऊपर जाएंगे तो लाइट बनाएंगे और जब भी नीचे आएंगे तो डार्क बनाएंगे, और कोई टेक्निक तो है नहीं इसमें पूरी कैलीग्राफी में। अब उसको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको देखते चलेंगे। और हम बनाते हैं स्मॉल लेटर टी। तो जैसे हमने ए बनाया था, हमने पहले टेल बना ली, फिर थोड़ा दूरी से एक ओवल बनाया इस तरीके से। अब हम ऊपर से डार्क बना के और नीचे लाइट इस तरीके से बना देंगे। अब चाहो तो इस डार्क को ऐसे वापस डार्क में ले जाके थोड़ा सा ट्रांजिशन करके स्पाइरल भी कर सकते हो। ये जो हम एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स देते हैं इसको, ये इन कर्ल्स को, इनको बोलते हैं फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग, तो फ्लोरिशिंग हम बीच बीच में देते रहते हैं। कहाँ देनी है, कैसे देनी है, कैसे देनी है हम हर क्लास में थोड़ा थोड़ा अब सीखते रहेंगे, और कहाँ देनी है उसकी एक टेक्निकल क्लास में आफ्टर सारे अल्फ़ाबेट जब हम सीख लेंगे उसके बाद बनाती हूँ, और फिर उसको आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पर अभी हम थोड़ा थोड़ा फ्लोरिशिंग अल्फ़ाबेट वाइज दिखते रहेंगे। तो जैसे मैंने अपना ये डी बनाया, ये मैंने एक की तरह बनाया है, यहाँ पे ओवल बना लिया और ऊपर से डार्क में लेते हुए आई और यहाँ से लाइट इस तरीके से बना दिया, और बाद में ऊपर रिवर्स जाते हुए मैंने लाइट करके स्पाइरल बना दिया। तो इसको फ्लरिशिंग कहते हैं, ये वाले पार्ट को। ये डेकोरेट करना बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हैं, डेकोरेशन जो हम दे रहे हैं अल्फ़ाबेट्स को उनको फ्लरिशिंग कहते हैं। और फ्लरिशिंग में हम और बहुत सारे कुछ भी तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं, तो वो हम देखते रहेंगे अभी। स्मॉल ई, लाइट, डार्क, लाइट। अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है, सपोज़ मुझे डी के बाद ई लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी। मैंने ये टेल बना लिया, टेल से इस ओवल को जोड़ दिया, कई बार नहीं भी जुड़ा है तो वापस से लाइट बना दिया, और नीचे डार्क, ऊपर। अब यहाँ पे मैं पेंसिल उठा लूँगी और ई को यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी, एक पॉइंट दूर से, लाइट और डार्क। इस तरीके से इसकी शेप इस तरीके से आएगी। मैंने लाइट एक स्पाइरल अब बनाया और नीचे जाते हुए डार्क, इस तरीके से ये आपको बनाना है। एफ देखेंगे, ऊपर मैं गई लाइट बनाया, नीचे गई डार्क 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 डार्क, ऊपर में लाइट और ये भी लाइट। इसका टेल भी मैं लाइट में ही बना रही हूँ। या फिर आप एफ ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर आप गए लाइट, नीचे आप गए डार्क 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 डार्क, और उल्टी साइड जाके
मैंने एक स्पाइरल बना दिया इस तरीके से और यहाँ से एफ का कट बना दिया। ये एफ का कट भी मैंने लाइट में बनाया है और ये स्पाइरल भी मैंने लाइट में ही बनाया है। तो मैं अल्टरनेटिवली ये वाला एफ तो बहुत ईजी है, बना ही सकते हो। ये वाला मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ऊपर गए लाइट लाइट, नीचे गए डार्क 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 डार्क, नीचे की दूसरी लाइन तक। उसके बाद यहाँ से लाइट करना स्टार्ट करेंगे और धीरे से लाइट कर लेंगे उसको और फिर पूरा लाइट में। फ्लरिशिंग हम पूरा लाइट में करते हैं। फ्लरिशिंग में अगर आप बहुत बड़ा अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ उसका बड़ा है, 3 लाइन में सपोज मैं बना रही हूँ, या फ्लरिशिंग में उतना स्पेस है बेसिकली कि आप लाइट और डार्क स्ट्रोक दे सकते हो, तो आप दे भी सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ आपको, मैंने ये लाइट बनाया, ये डार्क बनाया, मैंने इसमें थोड़ा सा और स्पेस दे लिया, यहाँ से और लाइन से नीचे ले गई ताकि फ्लरिशिंग को भी स्पेस मिल जाए। अब मैं यहाँ से भी डार्क और लाइट बना सकती हूँ, पर डिपेंड करता है मेरे पास स्पेस कितना है। अगर मैंने कम स्पेस में फ्लरिशिंग कर दी तो थोड़ा सा वो दिखेगी नहीं, या एक दूसरे में लाइंस मर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे में लाइंस उसको चिपक जाएंगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपनी स्पेस के हिसाब से फ्लरिशिंग में लाइट और डार्क स्ट्रोक्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ से थोड़ा नीचे जाते हुए और थोड़ा सा ऊपर जाते हुए इस तरीके से। तो ये स्मॉल एफ था हमारा। एक पैटर्न ये था, एक पैटर्न ये था जिसमें हमने फ्लरिशिंग में भी कैलीग्राफी करी है, एक पैटर्न ये था जिसमें फ्लरिशिंग में कैलीग्राफी नहीं करी है, और ये नॉर्मल एफ था। नॉर्मल एफ लाइट डार्क लाइट, और इस तरीके से आप टेल बना सकते हैं उसकी। तो फ्लरिशिंग एक बहुत इजी है। फ्लरिशिंग में थोड़े से आपको कर्ल्स स्पाइरल्स देने हैं और आपके अल्फ़ाबेट्स को बहुत ज़्यादा ब्यूटी, आपके अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटी एनहेंस हो जाती है, उनमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं उसके बाद। और फ्लरिशिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लरिशिंग करते टाइम ना आपके पास स्पेस हो, आपके पास जगह हो जिसमें आप फ्लरिशिंग कर रहे हो। खिचड़ी नहीं बननी चाहिए या लाइंस एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए। आप अगर इतना स्पाइरल कर पा रहे हो 1 2 तो इतना करो। आप अगर कम कर पा रहे हो 1 कर पा रहे हो 1 करो। आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि जगह और भी कम है, तो आप बस इतना भी कर सकते हो। पर वही है कि करना बिल्कुल मतलब खुला खुला है, बहुत ज़्यादा एकदम चिपका के नहीं करना है, पर बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर करोगे तब भी वो समझ नहीं आएगा कि क्या है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही सीखते हैं। DEF हमने आज सीखा है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से इस ट्रांजिशन की प्रैक्टिस करके आइएगा। ये जो डार्क से लाइट आ रहा है, और इस ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये डार्क और इससे लाइट, ये वाला स्ट्रोक आपको प्रैक्टिस, देखो कितना डिफरेंस है, ये कितना चौड़ा है और ये कितना हल्का है, और ये आपका लिखते लिखते ही आएगा ट्रांजिशन, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और ये ट्रांजिशन के टाइम पे कोई बल्जिंग भी नहीं हो रही है, ट्रांजिशन के टाइम पे कुछ मोटा मोटा अलग से नहीं दिख रहा है। ये डार्क से लाइट बहुत ये यहाँ पर आप देखो डार्क से लाइट होता जा रहा है, ये लाइन पतली होती जा रही है और धीरे धीरे एकदम पतली हो गई है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप इतना बना लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका ये इस पैटर्न से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका उल्टा पैटर्न भी ट्राई कीजिएगा, ऊपर जा रहे हैं तो लाइट, नीचे जा रहे हैं तो डार्क, इस तरीके से।